ही हैं। हम लोग को बहुत प्रॉब्लम। मतलब मिडिल क्लास से नीचे आप मान के चलिए, शहरों में मिडिल क्लास अलग होता है और गाँव में मिडिल क्लास अलग होता है। 3 कैटेगरी होता है, रूरल, सेमी अर्बन और अर्बन। तो ये रूरल एरिया है ऑलमोस्ट, और रूरल एरिया के जो मिडिल क्लास फैमिली है वो आपको पता ही होगा कि कैसी होती है। मतलब ऑलमोस्ट मानिए कि मतलब 75% जो लड़की हैं या लड़के हैं वो मतलब मिडिल क्लास के ही हैं। 25% जो है वो है कुछ हाई, तो मतलब 25% के लिए ये नहीं ना कहा जाएगा कि मतलब वो सही है। 75% जो है तो आप देखिए तो ज्यादा जिसमें है हम लोग, तो वो इसी चीज के हम लोग बात करेंगे, मांग करेंगे। तो 75% लोग मिडिल क्लास में आते हैं। तो हम मतलब जाने वाला प्रॉब्लम का दिक्कत है, भीड़ हो जाएगा होता है ट्रेन में। और कुछ मतलब लड़के का बहुत सारा प्रॉब्लम्स होता है। मतलब बेसिक समस्याएं जो जो बोल नहीं सकती हैं माइक पे बच्चियां, वो भी बहुत मतलब सरकार को सोचना चाहिए इस बारे में। तो मतलब मुझे समझ में नहीं आता है कि जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो कहाँ से आते हैं। भैया आप मंगल ग्रह से आते हो क्या? आप आपके घर में बच्चे नहीं हैं, आपको नहीं पता कि बेसिक नीड्स क्या होती हैं ह्यूमंस की? वो तो आपको पता होना चाहिए ना कि क्या हमारी बायोलॉजिकल नीड्स है, हमारी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स क्या हैं, वो तो समझ में आना चाहिए। अब एक बच्ची का सेंटर आप मुंबई दे दो, एक बच्ची का सेंटर पुणे दे दो, एक बच्ची का सेंटर पश्चिम बंगाल दे दो जो बिहार की रहने वाली है, सासाराम की। तो मतलब ये तो उचित नहीं है। हाँ ठीक है, आप एक सिटी से दूसरे सिटी में दे रहे हो जो 50 किलोमीटर के रेडियस में है, तब तो ठीक है, चलो उतना तो बेयर होता है। लेकिन किसी को आप भेज दो स्टेट से बाहर, वो ठीक नहीं है। ऐसा ही है ना? हाँ, ऐसा ही है। मेरा खुद एनटीपीसी का डल्टनगंज पड़ गया था। यहाँ पर आए तो ट्रेन भी नहीं था, तो शाम में 8 बजे ट्रेन पकड़ी और डल्टनगंज गई। और डल्टनगंज गई तो कहाँ रहे, वहाँ से स्टेशन से दूर भी था। अब यहाँ ट्रेन पकड़े तो वहाँ पर रात में उतरे, और रात में उतरे तो वहाँ पर न रहने का ठिकाना था। स्टेशन भी अच्छा खासा नहीं था कि वहाँ पर लड़की रह सके। मैं और मेरी दीदी गई थी, भैया तो है ही नहीं। और गए थे तो वहाँ पर क्या करे, अब सेंटर भी वहाँ से लगभग 10 किलोमीटर आगे था। बहुत प्रॉब्लम हो रहा था। ऐसे वो वहाँ पर जाते हैं तो ट्रेन में जाते हैं तो लड़का लोग टोन छोड़ने लगता है, उसको बोलते हैं। और ऐसे ही आ रहे थे तो सीट नहीं दे रहा था लड़का। बोल रहा था, अरे पानी ली है, मांगो तो इससे। देखो ना, ये देखो पानी ली है, पानी लिया हो, दो तो इधर एक बोतल दे दो तो। बोले बहुत लड़का इतना मतलब उसमें परेशान करता है। चलो भाई, लड़का है लड़का, अपना तो वो हुड़दंग नहीं छोड़ता है। लेकिन मैं यही गुजारिश करना चाहती हूँ कि होम सेंटर ना दे, लगभग 100 200 300 किलोमीटर के आसपास दे दे। जैसे मेरा भी पड़ गया था बिहार पुलिस का कि पटना पड़ गया था। वहाँ से एक दिन पहले निकले तो कहाँ रहें कहाँ ना रहें। और वहाँ सुबह में मेरा फर्स्ट शिफ्ट में मेरा एग्जाम था, तो मैं कैसे स्टेशन से जाऊँ, स्टेशन से 30 किलोमीटर वहाँ पटना से था। मतलब बहुत दूर आप लोगों का सेंटर दे देता है। चलिए, तो ये तो हो गया सेंटर की बात। इसके अलावा और क्या समस्याएं हैं? क्या वैकेंसीज हैं सफिशिएंट आती हैं? केंद्र सरकार की जो वैकेंसीज हैं, जो राज्य सरकार की वैकेंसीज हैं, वो सफिशिएंट हैं उससे? पहले जो वैकेंसी आती थी, चाहे कोई भी हो, बिहार पुलिस हो, दरोगा, एसआई हो, कुछ भी चीज का हो, वो मतलब ये था कि वो सेटिंग हो जाता था उस पे। मतलब लड़की कोई लड़का या लड़की कोई कितना भी पढ़े उस पे वो नहीं था। बस सेटिंग था कितना पे वो एग्जाम देकर और उनका सब हो जाता था। फिजिकल मतलब जो लड़का है तैयारी करने वाले हैं वो पीछे रह जाते थे और सेटिंग वाले सब लोग पार हो जाते थे। लेकिन जिस दिन से ये बिहार पुलिस 21,000 जो वैकेंसी से पिछला बार आया था, उससे और जो अभी आया है, शायद मतलब हम लोग को भी लग रहा है कि पहले से सुधार हुआ है इसमें। मतलब सेटिंग कुछ अब चल रहा है कि नहीं चला उतना तो मालूम नहीं है हम लोग पे। लेकिन मतलब पहले से सुधार बहुत हुआ है। सेटिंग वाला जो प्रॉब्लम है वो पहले से बहुत ज्यादा सुधार है। मतलब जो घूसखोरी थी, जो करप्शन था, वो उसमें थोड़ा सा सुधार आया है, ऐसा बोलना है इनका। और हालांकि पूरा तो नहीं हुआ है, लेकिन थोड़ा बहुत जो 10% 20% आप बोल रही हैं उस तरह का इनका, जो मतलब इनके कहने का मतलब है, वही ऐसा ही है ना? और आप लोगों को क्या लग रहा है? आप बोलना चाहेंगे आप लोगों को? तो ये बच्चियां थीं, यहाँ पर हम लोग फैजलगंज स्टेडियम में हैं, सासाराम विधानसभा बिहार में। इनका दर्द था, ये बताना बहुत ज़रूरी था आप लोगों से। ये कंफर्टेबल स्टार्टिंग में नहीं थी कि माइक पे आकर के और अपने प्रॉब्लम्स को शेयर कर पाएँ, लेकिन इनको धीरे-धीरे कॉन्फिडेंस में लिया गया और उनसे बोला गया है कि आप जो बोलेंगी, वो आपकी आवाज़ हम गवर्नमेंट तक पहुँचाएँगे और पब्लिक तक पहुँचाएँगे, ताकि ये बात पता लगे। ये तो पता ही नहीं है, पता तो सब है वैसे गवर्नमेंट को, लेकिन पिंच कौन करेगा? उनको बताएगा कौन? उनको ये जताएगा कौन? बेसिक बातों पे ध्यान नहीं देता है।
बेसिक जो प्रॉब्लम है उस पे ध्यान नहीं दे रहा है कि हमको कितना दिक्कत हो रहा है। हाँ, गवर्नमेंट का है कि दे दिया एग्जाम यहाँ का वहाँ, इस पे ध्यान नहीं देगा, हम लोग वहाँ पे जाएंगे कैसे? उसमें हम लोग को जाने में कितना प्रॉब्लम, हम खुद गए थे, इतना बारिश हो रहा था, इतना बारिश। यहाँ से मेरे अरवल डिस्ट्रिक्ट में दिया था, बताइए, यहाँ से रोहतास से अरवल डिस्ट्रिक्ट 150 किलोमीटर, 300 किलोमीटर, उतना बारिश में हम लोग गए थे। बेसिक बातों पर गवर्नमेंट ध्यान नहीं दे रहा है। इतना अगर ध्यान देता गवर्नमेंट तो हम लोग को बहुत ज्यादा मतलब ठीक हो जाता। जनरल वाले को तो और दिक्कत है। हम लोग इतना मेहनत कर रहे हैं, जनरल वाले इतना मेहनत कर रहे हैं, ओबीसी वाले एसएसटी वाले को कम मार्क्स आ रहा है, उसको दे दिए जॉब। पैरामेडिकल में मेरा इतना अच्छा मार्क्स आया था, इतना अच्छा, हम इतना पढ़ाई की अपना सब कुछ छोड़ के, ओबीसी वाले एसएसटी वाले को सारा सीट मिल गया, जनरल वाले को हम लोग ऐसे ही रह गए। हम लोग को कॉलेज मिला ही नहीं, जैसे ओबीसी वाले जनरल, ओबीसी वाले एक सवाल है इस पे आप सबसे सबसे आप लोग देखिए, आप अगर बोल सकते हैं तो बोलिए। देखिए, आप ही के लिए हम लोग आए हैं। एक सवाल है मेरा, मतलब ये सवाल है, जरूरी नहीं है कि ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, ऐसा नहीं है। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि क्या जो रिजर्वेशन, एक मिनट, जो रिजर्वेशन है वो आर्थिक आधार पे अब होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जो वाकई में मैं गया था सासाराम से ऊपर, आपको 20 किलोमीटर ऊपर, वहाँ पे आदिवासी समाज हैं, वो बिल्कुल उससे कटे हुए हैं। मतलब जो बेसिक सुविधाएं हैं, जो उनके बेसिक राइट्स हैं, इलेक्ट्रिसिटी, पानी, मतलब कुछ भी व्यवस्था नहीं है। अभी 3 दिन पहले मेरा, आप देखिएगा मेरे चैनल पे जाकर के, हाँ, मेरे चैनल पे जाकर के मैंने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई हुई है आदिवासी, उसमें न्यूज़ द ट्रूथ नाम है। तो वो डॉक्यूमेंट्री बनाई हुई है, उस पे आप जा कर के देखिएगा। उनको वास्तव में आरक्षण की ज़रूरत है, क्योंकि वो लोग शेड्यूल ट्राइब से आते हैं और दबे हुए हैं, उनको हाथ पकड़ के खींचने की ज़रूरत है। तो और हमारे समाज में भी बहुत लोग हैं जिनको आरक्षण की ज़रूरत है, जैसे शेड्यूल कास्ट से हैं, एसटी हैं, ओबीसी हैं, बहुत लोगों को आरक्षण की ज़रूरत है। लेकिन क्या जिसके, मैं ये सवाल है, ये कोई मैं बोल, एक मिनट, क्या किसी के, एक मिनट, क्या किसी के पेरेंट्स अगर किसी अच्छे सरकारी नौकरी में, जिनकी सैलरी 2 लाख 3 लाख रुपए है, और उनके बच्चे को फिर से मतलब रिजर्वेशन मिल रहा है, तो ये सही है आप लोग के हिसाब से? क्या लग रहा है? सर, कैटेगरी के अनुसार आरक्षण नहीं देना चाहिए, आर्थिक स्थिति देखकर आरक्षण देना चाहिए। कोई और लोग थोड़ी 2 लाख 3 लाख 10 लाख कमा रहे हैं सर। हम लोग जो कमा रहे हैं वो ईडब्ल्यूएस का प्रयोग कर रहे हैं, जो कि एसी एसटी उससे भी नीचे चले जा रहे हैं। मतलब यहाँ बोल रहे हैं कि ईडब्ल्यूएस इतना, हम लोग के ही देख लीजिए, मेरे घर के मतलब गांव के ही ऐसे लड़की जिसका एसी का भी, उससे एसी का जितना कैटेगरी गया था, बीपीएससी का टीचर वाला, उससे कम पर ही ईडब्ल्यूएस का उठाया, जबकि वो पूरे गांव में इतना धनी है, लगभग उसका 50 बीघा से कम खेत नहीं होगा, इतना धनी है, और उसका हो गया ईडब्ल्यूएस लगाकर। वो किस लिए चलाया है सरकार? मतलब वही है, सरकार को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि किसकी आर्थिक स्थिति खराब है, यही है ना? आर्थिक स्थिति को देखते हुए ही सर आरक्षण देना चाहिए। कोई भी हो, कोई भी कैटेगरी हो, चाहे वो ईडब्ल्यूएस हो, एससी हो, एसटी हो, कोई भी हो, आर्थिक स्थिति देखते हुए आरक्षण देना चाहिए। सर, यही हम लोग का ये है। जनरल वाले को तो बहुत दिक्कत है सर। नहीं, आप क्या बोलना चाहते हैं, बताइए। हम कुछ नहीं बोलना चाहेंगे, ये लोग को बोलना दीजिए। जनरल वाला ऐसा कुछ नहीं है, जनरल वाला जो है ना वो ईडब्ल्यूएस यूज कर रहा है। नहीं, मैं लड़ाई वाली बात नहीं बोल रहा हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ कि क्या आर्थिक स्थिति जिसकी खराब है उसको ही आरक्षण नहीं मिलना चाहिए? जिसका, अगर जनरल हो चाहे एससी एसटी कोई भी हो। है ना यहाँ पर कि मतलब चले जाइए एससी एसटी का कैटेगरी आप देख लीजिए, यहाँ घूम कर देख लीजिए कि एससी एसटी वाला कितना है। अच्छा, एक सवाल और है, क्या सामाजिक समानता, एक मिनट, जो आरक्षण लागू हुआ था जब, तो जो जो उसके मुद्दे, जो बेसिक ग्राउंड था वो सामाजिक समानता था। बहुत भेदभाव था हमारे समाज में। तो इस पर भी एक सवाल है कि क्या सामाजिक समानता हो चुका है, अब कोई भेदभाव नहीं है क्या? ऐसा कुछ नहीं है, मैं एसी के कैटेगरी की हूँ, मैं धोबी हूँ। अगर मेरे गांव में ही चले जाइएगा ना तो जनरल और एसी का कोई वैल्यू नहीं रहता। वो कहते धोबिया आ रही है, देखिए ना, वो ऐसे कर दी, धोबिया ऐसे कर दी। अरे ये कौन सा है? जब यहाँ हमारे भीमराव अंबेडकर ने यहाँ समानता का अधिकार रख दिया, यहाँ संविधान बना दिया, फिर भी यहाँ पर कैटेगरी वाइज सब क्यों भेदभाव करते हैं? यहाँ पर अभी ये बोल रही है जनरल जनरल जनरल, अरे अभी जनरल कुछ नहीं है। जो जनरल है ना सबसे गंदा है, मैं बता रही हूँ, जनरल सबसे खराब गया है। जनरल ईडब्ल्यूएस यूज कर रहा है, एससी एसटी के लिए क्या है? एससी एसटी उतना मेहनत करता है, अगर वही, अगर वो लोग को तो कम पे भी मिल जाता है जॉब, वो लोग को तो कम नंबर पे भी मिल जाता है। नहीं, एक मिनट, वो ऐसा ये वो है क्या ना, दो चीजें हैं, एक तो आर्थिक
आर्थिक स्थिति को देख के, दूसरा जो सामाजिक समानता है। तो क्या आपको, चलिए आप लोगों से, आप बोल रही थी जनरल के लिए, क्या आपको लग रहा है कि सामाजिक समानता आ चुका है समाज में? मतलब बराबरी का स्तर आ चुका है क्या? नहीं आया, नहीं आया। तो नहीं आया है, तो क्या आपको लग रहा है कि जो समाज दबा हुआ है उसको हाथ पकड़ के खींचने की जरूरत है या नहीं है? है सर, है। ये भी बोल रही हैं, देखिए है। वही अभी ये बोल रही हैं, है। देखिए हम लोगों को क्या है ना, हम लोगों को मिल के रहने की जरूरत है, लड़ने की जरूरत नहीं है। लड़के गवर्नमेंट ही जो है जो जाति अलग अलग बनवा रहे, जब गवर्नमेंट ही वैसा कर रहा है तो हम लोग कैसे कर सकते हैं बताइए? ऐसा अगर देखिए, हम मेरा ये कहना है कि लड़की सब मेहनत करती है, अगर देना है तो सबको बराबर आरक्षण दे, नहीं तो नहीं दे। तो जनरल जो है वो भी तो उतना, जितना ये लोग मेहनत कर रही है उतना हम लोग भी तो मेहनत कर रहे हैं सर। बिहार पुलिस का तैयारी ही क्यों करते सर? अगर हम लोग हाईएस्ट फैमिली से ही होते तो बिहार पुलिस का तो तैयारी नहीं करते, हम लोग भी कुछ अच्छा जॉब करने की कोशिश करते। हम लोग का 10 लाख 4 लाख प्रॉफिट होता तो हम लोग क्यों ये सब छोटा मोटा जॉब करते बताइए? अब जनरल वाला जो होता है पढ़ा लिखा भी पीछे रह जाता है, जो एससी एसटी का होता है आरक्षण की वजह से आगे चला जाता है, ये होता है। हम खुद ओबीसी भी जनरल में लोग, मेरा पैरामेडिकल में हम तो बता ही रहे सर, सबको एससी एसटी जितने भी नीचे जाति के सब लोग को जो मिल गया कॉलेज, मेरे को मिला ही नहीं। चलो ठीक है, उस पे समझ गया, वो आपकी बात आ गई इसमें। तो ये हम थे फजलगंज स्टेडियम में, और ये जो बच्चियां थी उनकी बात समझ रहे थे कि उनका क्या दर्द है। मेरा नाम अमित सिंह है, कैमरे के पीछे ओम सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।